मौलाना साबिरुल कादरी साहब क़िबला मुतज़िल्ला लहू आली व नूरानी हैं। बरेली के आका इरशाद फरमाया करते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लामिया की पर्दनशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोगों को मैंने सलाम किया है, बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए ना। और ये जगहें जो खाली है क्यों खाली रखे हैं? अभी उलमाए किराम का एक नूरानी काफ़िला रौनकी स्टेज होने वाले हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, आ जाइए जल्दी से। अरे जल्दी से आइए ना, क्यों देख रहे हैं? आने वाले भाइयों के लिए जगह पीछे खाली रखिए, सिमट के आ जाइए। सुभान अल्लाह, आ जाइए, क्यों सोच रहे हैं? जल्दी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आइए सिमट के। मैं अभी बिला पासपोर्ट और बिला वीज़ा के मैं आपको वाया बरेली और बगदाद होते हुए मदीने की गलियों का सैर कराने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ि बित्तस्दीक़। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी सईदिल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला व लहु वज़ीरान मिन अहलिस समा व अम्मा वज़ीरान मिन अहलिल अर्द व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समा फ़जिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्द फ़अबू बकर व उमर। सदक़न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप लोग भी दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलिए, या रसूल अल्लाह। यह ऐसा नारा है कि हम सुन्नी जन्नती यहाँ भी लगाते हैं, और जब जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त भी लगाते हुए जाएंगे। शायर कहता है, खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी फरमाते हैं, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, और फजले रब से फिर कमी किस बात की? मिल गया तैबा तो सब कुछ मिल गया। और ए हसन फिरदौस में जाएं जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। और गज़ाली दौरा शहज़ादे आला हज़रत शबीह गौसे आज़म मुर्शिद आज़म मुफ्ती आलम पीर मुर्शिद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी फरमाते हैं, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अरे मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, गुनाह रज़ा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से है सिवा, मगर ए अफू तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार है। सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, ताजुश शरिया अख्तरे बुर्जे रज़वियत जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद काज़ी हिंदुस्तान पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी बरेलवी का एक शेर सुनिए कि जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है,
जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, हम न कहते थे कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। हजरात, जैसा कि आपने समाअत किया कि आज इस जलसे कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस की सदारत व सरपरस्ती राजदार शरीयत व तरीक़त, पीर तरीक़त, मुनाजिर अहले सुन्नत, काजी नेपाल, मुफ्ती आज़म नेपाल, हुजूर शेर नेपाल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी बरकाती शेखुल हदीस अल जामतुल हनफिया गौसिया फरमा रहे हैं। उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला है। खरियानी के बसने वाले मुसलमानान अहले सुन्नत, तुम बड़े ही खुश नसीब हो बेहमदही ताला का आज एक से एक उलमा और खुतबा को और शोराए इस्लाम को आपने दावत दे के बुलाया है। सामईन यहाँ तशरीफ फरमा है बेहमदही ताला। कुछ ही देरों के बाद पूरी दुनिया में खिताब करने वाले खतीब यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप उनकी भी नूरानी बयानात को समाअत फरमाएंगे। आइए जहन को हाजिर रखिए और एक मरतबा मिलजुल कर बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की डाली पेश करें और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी आपने शायर इस्लाम से नातिया कलाम समाअत की। यहाँ तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। कहाँ थे भाई आप? सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए। आइए मौलाना इब्राहिम साहब, ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, मौलाना लियाकत साहब, मौलाना इब्राहिम साहब और जितने भी उलमा हैं सब काबिल मुबारकबाद हैं। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि चंद शेर हजरत पेश करने जा रहा हूं कि इस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। रात बहुत से लोग मुंतजिर थे कि मौलाना साबिरुल कादरी साहब खिताब करेंगे, लेकिन हमारे इतने उलमा खुतबा बाहर से तशरीफ ले आए कि उन लोगों को टाइम देना पड़ा। मैंने आज के लिए अपना वक्त रखा। ये अपना जलसा है। हम लोग तो आपके यहाँ आते ही रहते हैं। जो हमारे बाहर से खुतबा शुरा तशरीफ लाए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। सुभान अल्लाह। कि इस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, कि इस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, कि इस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा। अरे दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। अरे दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। अरे दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। अरे दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। ये शेर सुनिए हजरत पेश कर रहा हूं कि अपने बिस्तर पे इशा बोल लो। ये हमारे रजाकार यहाँ तशरीफ रखते हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। इन लोगों की मेहनतों का समरा है कि आज इतना बेहतरीन पिंडाल, इतने उलमाए किराम, ये सारे इंतजामात सब काबिल मुबारकबाद है। खरियानी के बसने वाले मुसलमान अहले सुन्नत कि इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज अपने बाप के नाम का नहीं सरकारे पाक के नाम की महफिल को शेर पेश कर रहा हूँ कि अपने बिस्तर पे इशा। अरे बोलिए ना तो सुना दो कि अपने बिस्तर पे इशा पढ़ के जो सो जाते हैं। अरे अपने बिस्तर पे इशा पढ़ के जो सो जाते हैं तो
तो फज्र से पहले जगाती है मदीने की हवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस, कासिम नेमत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे कि अपने बिस्तर पे इशा पढ़ के जो सो जाते हैं, कि अपने बिस्तर पे इशा पढ़ के जो सो जाते हैं, तो फज्र से पहले जगाती है मदीने की हवा। तो फज्र से पहले जगाती है मदीने की हवा। और एक शेर आला हजरत का और एक शेर तज़मीन का मुलाहिज़ा फरमाइए कि हाजियों आओ, कि हाजियों आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे हाजियों आओ, शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे चलिए चलिए कि बुलाती है मदीने की हवा। अरे चलिए चलिए कि बुलाती है मदीने की हवा। कि चलिए चलिए कि बुलाती है मदीने की हवा। अरे दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। और ये शेर सुनिए कि सब बुजुर्गों के मज़ारों से है इसको निस्बत। अरे सब बुजुर्गों के मज़ारों से है इसको निस्बत। कि सब बुजुर्गों के सब बुजुर्गों के मज़ारों से है इसको निस्बत। अरे सबके दरबार में जाती है मदीने की हवा। अरे सबके दरबार में जाती है मदीने की हवा। अरे सबके दरबार में जाती है मदीने की हवा। और दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। इतनी खामोशी से आप सुनेंगे, बुलंद आवाज से पूरा मजमा यहां से वहां तक हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। एक मरतबा कह दिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा वक्त के मुजद्दिद इस्लाम सरकार आला हज़रत के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर पेश करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। रखती है रोज़े मोहम्मद पे, रखती है रोज़े पे मेहमान मोहम्मद का ख्याल। अरे रखती है रोज़े पे मेहमान मोहम्मद का ख्याल। अरे रात को आके सुलाती है मदीने की हवा। अरे रात को आके सुलाती है मदीने की हवा। और दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। दुरूद पाक के सिलसिले में एक हदीस पाक सुनिए। यह हदीस पाक मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 87 बाबु सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस नंबर 7 है। मतबा रशीदिया है। अन उमर अब्निल खत्ताब क़ाला इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समावाति वल अर्ज़ ला यसदु मिन्हा शय्युन हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यका। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब से रवायत है कि
दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक यानी लटकी हुई रहती है, कुछ उसमें से ऊपर को नहीं चढ़ता जब तक कि अपने आका पे दुरूद पाक ना पढ़ ले। पता चला कई लोगों बगैर दुरूद के दुआ मकबूल नहीं है, तो जब बगैर दुरूद के दुआ मकबूल नहीं है, बगैर दुरूद के नमाज भी मकबूल नहीं है, तो बगैर दुरूद के इतनी बड़ी महफिल कैसे मकबूल हो सकती है? यही तो वजह है कि हम अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते भी हैं और पढ़वाते भी हैं। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, अरे हाशा गलत गलत ये हवस बेबशर की है। और एक दूसरा शायर कहता है जब खुदा से कोई इल्तिजा कीजिए तो नाम सरकार का ले लिया कीजिए, और नाम सरकार का जब सुना कीजिए तो रब्बे सल्लिम अला पढ़ लिया कीजिए। आप कितने खुश नसीब हो मुसलमानों, क्या किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, अहमद मुख्तार की महफिल में आप बैठे हो। तभी तो शायर कहता है तज़किरा मत छेड़िए, अरे दुनिया के दुनियादार का हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमदे मुख्तार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमदे मुख्तार का। उठाओ दलाइलुल खैरात शरीफ सफ़ा 28 है, मतबा नसीर बुकदपुर दिल्ली है। आका फरमाते हैं अस्माओ सलात अहले मोहब्बती वारिफहुम, सरकार फरमाते हैं मैं अहले मोहब्बत के दुरूद व सलाम को खुद सुनता हूँ वारिफहुम, और मैं उसे पहचानता भी हूँ। दुनिया के किसी कोने से जब बंदे मोमिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करता है तो आका फरमाते हैं ऐसे दुरूद व सलाम को मैं खुद सुनता हूँ वारिफहुम, और मैं उसे पहचानता भी हूँ। तभी तो बरेली के ताजदार सरकारी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत सैफुल्लाहिल जब्बार इमाम इश्क व मोहब्बत के रोशन मीनार शहंशाह बरेली नाइब रसूल अरबी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, जहन को हाजिर रखो। एक हदीस में पेश करने जा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाओ मुसलमानों। अल्लाह अल्लाह, हम और आप इस दुनिया में जिंदा है तो मरना है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मरना है कि नहीं मरना है? हर जो इंसान दुनिया में आया है एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। आओ जरा सा जहन को हाजिर रखो। पहले एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, शिफा शरीफ का जिल्द अव्वल का सफ़ा 130 का और सफ़ा 130 का बाबो फीमा वरद सहील अखबार का सतर नंबर 1 2 3 4 5 6 है। मतबा मुस्तबा ये है काल अल्लाह तबारक व तआला सल्लिया मोहम्मद काला या रब्बि मा असलुका इस्तखस्ता इब्राहिम खलीला व कल्लमता मूसा तकलीमा व आतैतु मुल्का सुलैमाना वस्तफैतु नूहा फला यंबगी लिअहद मिन बादिही व आतैतु खैरा मिन ज़ालिका व आतैतु कल कौसर व जअलतु इस मकामा इस्मी युनादी फी जौफिस समा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अरे गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। गौर से मुलाहिजा कीजिए, शबे मिराज है, लामका की मंजिल है। हमारे और आपके आका जब रब की बारगाह में तशरीफ ले गए, रब ने फरमाया ऐ महबूब मांगिए क्या मांगना चाहते हैं? तो सरकार ने फरमाया ऐ रब्बे कदीर, हम तुमसे क्या मांगे? तूने हजरत इब्राहिम को अपना खलील फरमाया, हजरत नूह को नजी फरमाया, हजरत सुलेमान को जुदो नवाल अता किया, अब हम मांगे तो क्या मांगे? तो रब ने फरमाया आतई तो खैर मिन ज़ालिका व आतई तो कल कौसर। मैंने तमाम नबियों से बेहतरीन शय आपको अता फरमा दिया है, आतई तो कल कौसर। मैंने किसी नबी को कौसर अता नहीं किया है, लेकिन ऐ महबूब मैंने आपको जामे कौसर अता किया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल।
कभी प्यासा नहीं होगा। अब गौर से सुनो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अपनी किताब शरह फिक़्ह अकबर के अंदर नकल फरमाते हैं, सफ़ा 118 के ऊपर है कि जब हम लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो सबके सब प्यासे होंगे, और जब प्यासे होंगे तो पानी की तलाश होगी। आका फरमाते हैं, गुलामों जाने सारो मत घबराना, जब तुम अपनी कब्रों से प्यासे उठते जाओगे मैं कौसर का छलकता जाम पिलाता चला जाऊं। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये। जानते हो ये वो कौसर का पानी है, अल्लाह अकबर, जिसको आका के हाथ से हम गुनहगार, हम सियाहकार और मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ से पिएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुनो मुसलमानों, इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। ऐ लोगों, आका फरमाते हैं, गुलामों जाने सारो मत घबराना, अपनी कब्रों से प्यासे उठते जाओगे मैं कौसर का छलकता जाम पिलाता चला जाऊंगा। और पीने के लिए कितने प्याले का इंतजाम है तो गौर से सुनो, आका फरमाते हैं कि जानहु का नज़ूम समा, आसमान में जितने सितारे हैं उतने प्याले का इंतजाम किया गया। लोगों जब हम लोग पी रहे होंगे कह दो सुभान अल्लाह, बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, जब हम लोग पी रहे होंगे तो कुछ उचक्के वहां उचक उचक कर देख रहे हो। जब उचक के देख रहे होंगे तो आला हजरत की रूह पुकार पुकार कर कह रही होगी, नादान क्या देख रहा है, मैंने तो दुनिया ही में कह दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आगे का टुकड़ा हदीस पाक का सुनो, वजअल तो इसमा का मैं इसमी युनादी सी जो समा, महबूब मैंने किसी नबी के नाम को अपने नाम के साथ नहीं लगाया है, लेकिन आपके नाम को मैंने अपने नाम के साथ लगा दिया। जानते हो, इसलिए आला फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। ए भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई टाइम जाने का नहीं है, महफिल अभी जमाने का वक्त है। आप अभी से उठना बैठना शुरू कर दिया, इसलिए कि उलमाए कराम तशरीफ लाने वाले हैं। गौर से सुनिए, एक बात और अर्ज करूं, ऐ लोगों, हम लोग आका के हाथ से भी पिएंगे, लेकिन आओ हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान शहजादा आला हजरत का बयान सुनो, मैं पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान शहजादा आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन सरकार के हाथ से तो सुन्नी जन्नती जामे कौसर का छलकता जाम तो पिएंगे ही, हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी हाथ से पिएंगे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के भी हाथ से पिएंगे, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के भी हाथ से पिएंगे, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ से भी पिएंगे, और सरकार के दोनों नवासे हजरत इमाम हसन और हुसैन के भी हाथ से पिएंगे। शेर सुनो, हुज्जतुल इस्लाम का शेर पेश करने जा रहा हूँ, जो शहजादा आला हजरत है। अल्लाह अकबर। लिखते हैं, पी के पिला के मैं कशो, अरे कुछ तो बची खुची भी दो, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो, और हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। तलब के बोलो, हाथों से चार यार के, अरे हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो।
दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। और मख्ते में लिखते हैं अब तो मदीने ले बोला, गुंबदे सब्ज दे देखा, हामिदो मुस्तफा रजा हिंद में है गुलाम दो। जहन को हाजिर रखो, एक हदीस और पेश करने जा रहा हूँ। उठाइए मिशका शरीफ का जिल्द अव्वल का सफ़ा 170 है और सफ़ा 170 का अफजलुस सदका है। हदीस नंबर 34 है, सतर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है। मतबा रशीदिया है। अनाना से काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलकल अर्द तमीदो फखलकल जिबाल फस्तकरत बिहा अलैहा फाजबतिल मलाइकतु मिन शिद्दतिल जिबाल फकालू या रब्बे हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिन अल जिबाल काल निअमल हदीद फकालू या रब्बे हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिन अल हदीद काल निअमन नारो फकालू या रब्बे हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिन अन नार काल निअमल माओ फकालू या रब्बे हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिन अल मा काल निअमर रिहो फकालू या रब्बे हल मिन खल्क़िका शयउन अशद्दु मिन अर रिह काल मन तसद्दक़ सदक़तन बेयमीनिही युख़फ़ीहा वअन शिमाइलिही। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है। जहन को हाजिर रखो और तर्जमा सुनो, तशरीह सुनो, मचल जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर रखो। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस सहाबी हैं। क्या नाम है उस सहाबी का? हजरत अनस। कह दो ना सुभान अल्लाह। बोलिए ना भाई, आप जितना बोलेंगे उतनी ही बेहतरीन अंदाज में मैं आपको सुनाऊंगा बेहमदिही ताला। आज सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर शेर नेपाल का फैज़ान है कि ये नाचीज़ पूरे नेपाल और हिंदुस्तान में खिताब करता है। सुभान अल्लाह। आइए जरा सा जहन को हाजिर रखिए। इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस सहाबी है। ये वो हजरत अनस सहाबी है, बयान फरमाते हैं कि 10 साल तक मुसलसल मैंने हुजूर की खिदमत की। सुभान अल्लाह। वो कितने खुश नसीब सहाबी हैं जो 10 साल मुसलसल हुजूर की खिदमत में रहे। बयान फरमाते हैं लेकिन हुजूर के मर्जी के खिलाफ अगर कोई काम मैंने कर भी दिया तो सरकार का हुस्न अखलाक इतना ऊंचा था कि सरकार ने कभी मुझको डांटा भी नहीं, झिड़का भी नहीं, बल्कि हुस्न अखलाक से मेरे आका पेश आते रहे। आला हजरत के उस शेर के बकौल कि तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, अरे झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। ये वही हजरत अनस साहबी हैं। बयान फरमाते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैंने एक रोज दावत की। बोलो सुभान अल्लाह। बयान फरमाते हैं दावत की और मेरे दावत पे सरकार मेरे घर तशरीफ लाए। गौर से सुनिए, दावत देना सहाबी की सुन्नत है और कबूल कर लेना मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि मेरी दावत पर मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए और जब घर तशरीफ लाए तो दस्तरखान चुन दिया गया। मेरे दस्तरखान पे आका ने खाना तनावल फरमाया और खाने के बाद जब आका खाने से फारिग हो गए तो मैं आका ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ दिया। तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए उलमाए सुन्नत यहाँ तशरीफ रखते हैं। गौर से मुलाहिजा फरमाइए, गौर से सुनो मुसलमानों। जब आका ने अपना दस्ते मुबारक, अपना हाथ हजरत अनस के दस्तरखान से पोंछ दिया तो हजरत अनस का बयान सुनो कि जब मेरा दस्तरखान गंदा हो जाता तो मैं उसे पानी से साफ नहीं करता था या किसी केमिकल के जरिए से उसकी सफाई नहीं करता था, बल्कि उस गंदे दस्तरखान को मैं दहकते हुए आग के शोले में डाल देते थे। सुभान अल्लाह। उस गंदे दस्तरखान को मैं आग में डाल देता था। आग का काम क्या है कि जो भी शय डाला जाए उसे जला के खाक कर दे या उसकी हैयत को बदल दे। लेकिन सुनो, हजरत अनस बयान फरमाते हैं मेरा दस्तरखान उस आग में जलता नहीं था बल्कि साफो शफाफ होकर बाहर निकला था। अब गौर से सुनो मुसलमानों, हजरत अनस का दस्तरखान आग में क्यों नहीं जल रहा है? इसलिए कि आका
का दस्ते मुबारक उस दस्तरखान पे लग गया। तो ऐ लोगों बताओ, जिस दस्तरखान से आका का दस्ते मुबारक लग जाए, उसे दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुझे कह लेने दो, जब आका का दस्ते मुबारक हजरते अनस के दस्तरखान से लग जाए तो उसे आग नहीं जला सकती है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तुम्हारे दिल में भी नबी की मोहब्बत है तो तुम्हें भी जहन्नम की आग नहीं जला सकती। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, अरे जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है तैबा नफ्स ही अफजल, अरे मक्का ही बड़ा साहिद है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आओ जहन को हाजिर रखो, ये वही हजरत अनस सहाबी है। माँ बहनें भी मेरी आई हुई हैं, उनसे मुतवज्जह होना चाहता हो, आप भी गौर से सुनो। हजरत अनस बयान फरमाते हैं, मेरी शादी हो चुकी थी लेकिन कोई औलाद नहीं है। एक रोज मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दे तो मैं साहिबे औलाद हूँ। हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि सरकार ने जब दुआ की तो हजरत अनस के घर में 80 बच्चे पैदा हो गए। कह दो ना सुभान अल्लाह। कितने बच्चे पैदा हुए? 80 बच्चे पैदा हो गए। और बुखारी शरीफ के हाशिए पर है कि 120 बच्चे पैदा हो गए, और उसी हाशिए पर है कि 130 बच्चे पैदा हुए। कह दो सुभान अल्लाह। कितने बच्चे पैदा हो गए? 130। किसकी दुआ है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआ है। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई, हमारी आपकी दुआ नहीं। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो दुआ जिसका वो आला फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, अरे दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जब सरकार ने दुआ कर दी तो इतने बच्चे पैदा हो गए। बच्चा वहां पैदा हुआ, घबरा आप रहे हैं, बोलो ना भाई। लेकिन सुनो, आज आप देखते होंगे लिखा रहता है बच्चे कम ही अच्छे होते हैं। ये किसकी बोली है? ऐ लोगों सुनो, ये किसी ईमान वालों की बोली नहीं है, बल्कि बेईमानों की बोली है। सुनो, ईमान वालों की बोली, गौर से सुनो। आका फरमाते हैं कि तुम उस औरत से शादी करो जो सबसे ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। गौर से सुनो, जो सबसे ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। आका फरमाते हैं, जब मेरी उम्मती ज्यादा होगी तो कल कयामत के दिन मैं कसरत उम्मत पे फख्र करूंगा। ये कौन फरमा रहे हैं? आका फरमा रहे हैं। आओ जरा सा जहन को हाजिर रखो, मैं आपको नेपाल से हिंदुस्तान ले जा रहा हूँ। गौर से सुनो, इमरजेंसी का वो दौर ऐ लोगों जिसमें नसबंदी का सिलसिला चला। हिंदुस्तान के जितने भी दारुल इफ्ता थे सब में इस्तिफ्ता कायम किया गया। कुछ दारुल इफ्ता तो ऐसे हैं जो है ओ अंग्रेज जो हिंदुस्तान की उस नापाक हुकूमत और उस नापाक साजिश में बिक गए। लेकिन आओ यही इस्तिफ्ता जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में बरेली शरीफ पेश किया गया और पूछा गया कि नसबंदी कराना जायज है या ना जायज है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। अरे हम उसे भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी रोजी देते। अरे जो खुदा माँ के पेट में बच्चों को रोजी देता है वो दुनिया में आने के बाद भी उसकी रोजी का इंतजाम फरमा। आओ जहन को हाजिर रखो। पता क्या चला? सरकार ने जब दुआ कर दी तो इतने बच्चे हजरत अनस के घर में पैदा हो।
अब सुनिए, जब इतने बच्चे पैदा हो गए तो हजरत अनस बयान फरमाते हैं मदीना शरीफ में जहां और सहाबी के खजूर के बाग थे, वही हजरत अनस सहाबी का भी एक खजूर का बाग था। एक रोज मेरे आका हजरत अनस के बाग में तशरीफ ले गए। जब हजरत अनस के बाग में सरकार कदम रंजा फरमा हुए तो हजरत अनस ने चंद खजूर हुजूर की बारगाह में पेश। मेरे आका खजूर तनावल फरमाते हैं। खजूर खाने के बाद हजरत अनस के बाकी बरकत की दुआ सरकार कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो जितने सहाबी के खजूर के बाग थे साल में एक दफा फल देता था, हजरत अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देने लगा। कितने मरतबा फल देने लगा बोलो? 2 मरतबा। और खुसूसियत देखो, किसी सहाबी के खजूर से मुश्क की खुशबू नहीं आती थी, लेकिन हजरत अनस के बाग से जिस खजूर की पैदावार हो रही है उससे मुश्क की खुशबू आ रही है। आका ने दुआ कर दी है तो खजूर से मुश्क की खुशबू आने लगी। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम। मुश्क की खुशबू ज़मीरुद्दीन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब किबला मुलाहिज़ा फरमाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, उस खजूर से मुश्क की खुशबू आने लगी। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के, कह दो सुभान अल्लाह, अरे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, अरे जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं दुर्वे बहा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। आओ जहन को हाजिर रखो, मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। आज हम और आप ये दावा करते हैं ये ज़मीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, मरने के बाद कोई आदमी ज़मीन साथ लेके नहीं जाता, मकान और दुकान साथ नहीं ले जाता। आप लोग ले जाएंगे? क्यों नहीं बोलते? लेके जाएंगे। दावा क्या करते हैं? ये ज़मीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये आपका दावा करना गलत है, हमारा दावा करना गलत है। लेकिन आओ है किसकी? तो उठाओ बुखारी शरीफ का जिल्द सानी का सफ़ा 1028 है और सफ़ा 1028 का मतबा रशीदिया है। आका फरमाते हैं फालमु अन्नमल अर्ज़ु लिल्लाहि वल रसूलिही, जान लो ये ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी है? अल्लाह उसके रसूल की है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, जहन में समा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। गौर से मुलाहिज़ा करो, बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। और 1-2 हदीस पेश करूंगा, लेकिन इत्मीनान से सुनो, बुलंद आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। जहन को हाजिर रखो, मैंने जिस हदीस पाक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफ़ा 560 बाबो फ़ज़ाइल अबू बकर व उमर है। मतबा रशीदिया है, सतर नंबर 13, 14, 15 है। मतबा रशीदिया है। आका फरमाते हैं अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरान मिन अहली समा व अम्मा वज़ीरान मिन अहलिल अर्ज़ व अम्मा वज़ीरान मिन अहली समा फजिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीरान मिन अहलिल अर्ज़ फअबू बकर व उमर। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि दोनों जहान के आका ने इरशाद फरमाया कोई नबी इस कायनात के दामन पर ऐसे नहीं गुजरे हैं जिनके 4 वजीर न हो, 2 जमीन वालों में से, 2 आसमान वालों में से। आका फरमाते हैं गुलामो जाने सारो सुन लो, मेरे 2 वजीर आसमानों में है और मेरे 2 वजीर जमीनों में है। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अब आप गौर से सुनो मुसलमानों, वजीर किसके पास होता है? जल्दी से बोलो, अरे बोलो ना, वजीर किसके पास होता है?
इतना भी नहीं जानते हैं किसके पास होता है? बुलंद आवाज से बोलिए, सब लोग बोलिए, किसके पास होता है? जो बादशाह होता है। सुभान अल्लाह, बोलो भाई। आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और मेरे दो वजीर ज़मीनों में हैं। आका फरमाते हैं आसमान में जो दो वजीर हैं उनमें से एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मिकाईल है, और ज़मीन में जो दो वजीर हैं उनमें से एक का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम हजरत उमर फारूक। अब पता चला कि मेरे आका की बादशाहत यहाँ भी है और मेरे आका की बादशाहत वहाँ भी है। तभी तो उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, अरे फर्ज क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। और मेरे पीर सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं अर्श आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बसता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, और हफ्ते किश्वर ही नहीं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। जिंदाबाद। हजरात आखिरी बात पेश कर रहा हूं क्योंकि उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही बोलूं दूसरे ना बोलें। मैं कहीं भी खिताब करने जाता हूं इसका ख्याल अल्लाह का फजलो करम है। आइए जहन को हाजिर रखिए, आज इस इजलास में कासी नेमत के दूसरे इजलास में आखिरी इजलास है। खतीब यूरोप एशिया हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सईद हसन खान साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब इंदौर से तशरीफ़ ला चुके हैं, वो तो राजी तशरीफ़ ला चुके हैं। सुबहान अल्लाह। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इजहार अहमद साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। सुबहान अल्लाह। और शायर इस्लाम जमजम वैशालवी और बुलबुल बाग़ मदीना रियाज खान साहब दरभंगवी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद ये सब के सब रौनकी स्टेज होने वाले हैं और नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब जालवी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम उलमा शोरा और नकीब की नकाबत आप समात फरमाएंगे। हजरात मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आज कासिम नेमत की सरपरस्ती और सदारत हुजूर शेरे नेपाल फरमा रहे हैं। बोलो ना भाई। आइए, ये शेरे नेपाल मुफ्ती जैश मोहम्मद सिद्दीकी ने अपने हाथों से नहीं लिखा है बल्कि बुजुर्गाने दीन का दिया हुआ तोहफा है। कहो ना, ऐसी बासो पट्टी की सरजमीन पर जब हुजूर शेरे नेपाल ने वहाबियों से मुनाजरा किया, क़याम और मिलाद के सिलसिले में बहसें हुई, हिंदुस्तान के चोटी के उलमा तशरीफ लाए, हिंदो नेपाल के सारे अकाबिरीन उलमा व असाकिर सबके सब मौजूद थे। सुल्तानुल मुनाजिरीन मुफ्ती आज़म कानपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान ने मुनाजरे के बाद आपके सरों पर हुजूर शेरे नेपाल कह करके जश्ने फतह याबी का साफा बांधा। ऐ लोगों, पता ये चला हजरात, मैं आप हजरात के सामने अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आइए जरा सा जहन को हाजिर रखिए। एक बात और अर्ज करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। सरकार के आने को मिलाद कहते, सरकार के आने को, पूरा मजमा बोलिए, सरकार के आने को और जाने को मेराज कहते हैं। सुभान अल्लाह। कभी आना होगा तो इस पे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। खरियानी हमारे लिए नई जगह नहीं है
आज से 10-15 साल भी कई तकरीरें हमारी हुई है, वैसे बेशुमार दावतें जाती रहती है, लेकिन मैं खाली नहीं रहता हूँ। कई बार मैंने अपने छोटे भाई मौलाना गुलाम नबी नैयरुल कादरी को यहाँ भेजा और वो खिताब करके यहाँ से तशरीफ़ ले गए। बिहम्दिही ताला, अल्लाह ताला आप लोगों की अकीदतों को सलामत रखे। जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने कासिमे नेमत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है और इसको सजाया है, दिन रात मेहनतों मुशक्कत करके इतना बड़ा पिंडाल सजाया, इतनी हसीन महफिल को सजाया, सबको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ ही सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।